जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड मूवीज़ के बजट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस देखने के लिए मिल रही है। इन बहसों का सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि बॉलीवुड की मूवीज़ का बजट तो 200, 300, 400 करोड़ होने लगा है, लेकिन जो मूवी मेकिंग की क्वालिटी है वो सिर्फ कैमरे की क्वालिटी के अलावा तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। कैमरे की क्वालिटी तो आजकल खैर स्मार्टफोन्स में भी बढ़ने लगी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये बॉलीवुड मूवीज़ के बड़े बड़े बजट रहते हैं, इनके ऊपर कई सारे सवाल उठते रहते हैं कि भाई ये बजट आखिर जाते कहाँ हैं। एक बात निकल कर सामने आती है कि भाई एक्टर्स जो हैं वो आजकल 100-150 करोड़ रुपए की फीस लेने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो मूवीज़ के बजट 400 करोड़ रहते हैं। और जब उनका हम लोग VFX देते हैं, CGI देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार आजकल के जो यूट्यूबर हैं वही इनसे अच्छी एडिटिंग करके सामने पेश कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ एक्टर की फीस में ही खर्च हो रहा है। तो फिर आखिर इतना पैसा जाता कहाँ है? या फिर अगर ये जो बड़े बड़े बजट की बात होती है, क्या ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, पब्लिक के अंदर भी एक फैसिनेटिंग सा एक पूरा फंडा होता है कि वो लोग जब भी कोई बड़ी और ह्यूमंगस चीज़ दिखती है ना, तो उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो हो सकता है साइकोलॉजी से खेलने का भी एक तरीका हो। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह की तमाम बातें चलती हैं सोशल मीडिया पर इन बड़ी मूवीज़ के बजट को लेकर, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंट्रिगिंग रहती है। बॉलीवुड इन दिनों अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। एक तरफ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही हैं, तो दूसरी तरफ नए नए आरोप लग रहे हैं। अभी नेपोटिज्म सहित कई सारे मुद्दों पर आधारित बॉलीवुड बॉयकॉट का मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था कि पिक्चर में ईडी की भी एंट्री होगी। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जो कि अनियमित वित्तीय लेन देन की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। ईडी को शिकायत मिली है कि करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी पैन इंडिया फिल्म लाइगर के निर्माण में काला धन और हवाला के जरिए जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल हुआ था। विदेशी फंडिंग भी करी गई थी, जिसके बारे में प्रोड्यूसर ने कोई ब्यौरा नहीं दिया है। और यही वजह है कि ईडी ने पहले फिल्म के को प्रोड्यूसर चार्मी कौर और निर्देशक पुरी जगन्नाथ से पूछताछ करी थी। उसके बाद फिल्म के लीड एक्टर विजय देवरकोंडा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फिल्म लाइगर 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट करीब 125 करोड़ बताया गया था। फिल्म को पैन इंडिया हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया था। इतना ही नहीं, इसके प्रमोशन में साउथ से लेकर नॉर्थ तक पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म फ्लॉप हो गई। इसने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड मात्र 56 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था और इस तरह फिल्म फ्लॉप रही थी। लेकिन इसी बीच में किसी ने फिल्म के मेकर्स पर काला और हवाला के जरिए पैसा इस्तेमाल करने की सनसनी फैला दी। कहा गया है कि बिना आग के धुआं भी नहीं उठता। लाइगर के मेकर्स और एक्टर्स का जो होगा सो होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मेगा बजट फिल्मों का निर्माण ढलने से हो रहा है, उसी से शक की सुई इस तरफ घूम जाती है कि फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त देखते हुए कि आखिर इस इंडस्ट्री में इतना पैसा लगा कौन रहा है। जब बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही वीकेंड के डिजास्टर साबित हो रही हैं, जब बड़े से बड़ा स्टार एक अदद हिट के लिए तरस रहा है, जब फिल्मों की सफलता की कोई गारंटी नहीं है, जब पैसा डूबने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तब कौन इतना साहसी इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर है जो किसी फिल्म पर 100-500 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। इसमें कई ऐसे प्रोड्यूसर भी शामिल हैं जिनकी इसी साल रिलीज कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई, उसके बाद भी बिना किसी शिकन के वो अगली फिल्म में पैसा निवेश कर रहे हैं। आखिर उनके इस साहस के पीछे क्या वजह? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके जवाब में ही हमारा भी जवाब छिपा है। दरअसल फिल्म लाइगर को ही ले लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाने वाले करण जौहर रिलीज से पहले सबके सामने चहक रहे थे, लेकिन इस मूवी के फ्लॉप होते ही वो गायब से हो गए। इतना ही नहीं, इतने बड़े नुकसान के बावजूद वो बड़े आराम से नई नई फिल्मों में निवेश कर रहे हैं, कई फिल्मों को खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आखिर इस नुकसान का उनके ऊपर कोई असर क्यों नहीं पड़ता? क्या फिल्मों का बजट झूठा पेश किया जा रहा है? कहीं बजट के नाम पर पब्लिक को, सरकार को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? फिल्म हिट हो या फ्लॉप, बाजी हर वक्त इन मेकर्स के हाथ में ही क्यों रहती? एग्जाम्पल के लिए फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेते हैं। इस फिल्म का बजट पहले 550 करोड़ रुपए बताया गया। फिल्म को रिलीज तक इसी बजट को प्रसारित भी किया गया। फिल्म का रिलीज के आसपास जब कलेक्शन का अनुमान आया तो अचानक इसका बजट गिरकर 410 करोड़ रुपए बताया गया। जोर शोर से इसे भी प्रसारित किया गया। इसके पीछे दो बातें समझ में आती। पहली कि बड़े बजट के आंकड़ों को यदि फिल्म के कलेक्शन ने हासिल कर लिया तो ठीक, वरना उसे घटाकर कम कर दो ताकि कोई फ्लॉप ना कह सके। यदि कमाई बताए गए बजट से ज़्यादा रही तो फिल्म के खर्च के नाम पर ज़्यादातर पैसा निकाल दिया जाता है। हर कंडीशन में मुनाफा कम दिखाया जाता है ताकि टैक्स कम से कम देना पड़े। यदि कमाई कम हुई तो बजट घटाकर कलेक्शन के आसपास करके इज्जत बचा ली जाएगी और ये कह भी दिया जाएगा कि अनुमान से कम कमाई रही। ये तो सिर्फ फिल्म का एक एग्जाम्पल है। ऐसी तमाम फिल्में मौजूद हैं जिनके बजट को सुनने के बाद और फिल्म देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि झूठ बोल गया है। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को ही ले लीजिए। इस फिल्म का पहले बजट बताया गया था 250 करोड़ रुपए और फिल्म के महज 40 दिनों में शूट भी पूरा कर लिया गया था। इसके VFX भी बहुत खराब क्वालिटी के थे। माना जा रहा था कि अक्षय कुमार ने फीस के तौर पर 100 करोड़ रुपए लिया होगा, लेकिन इसके बाद भी क्या बाकी चीज़ों पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए होंगे? ये एक बड़ा सवाल है।
फिल्म देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि तकनीक पर इससे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया होगा। ऐसे में इसका बजट भी काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में आ गया था। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की बातें उठ रही हैं कि मूवीज़ के ऊपर सिर्फ पैसा लगा दिया जाता है काले को सफ़ेद करने के लिए, लेकिन असलियत में क्या कुछ चीज़ें चल रही होती हैं ये सच्चाई से कोसों दूर होती है। और यहाँ पर अगर बॉलीवुड के ऊपर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं तो वही बात फिर से वही आ जाती है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।